वेलकम स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा चैप्टर 8 चल रहा है और हमने अपनी 8.1 कंप्लीट कर ली है। 8.2 में क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेके और 6 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमारा क्या चल रहा है 8.2 में जीपी। ठीक है, क्या चल रहा है हमारा जीपी चल रहा है, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या चल रहा है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी चल रहा है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको इसके nth टर्म का फॉर्मूला निकालना सिखाया था, है ना, कि मान लीजिए मुझसे कोई टर्म पूछता है तो क्या होगा, ए आर की पावर n-1, ये सिखाया है हमने। मैंने क्या कहा था, 9th-10th में हम क्या सीखते आ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो तो आपका 9th-10th में हो गया। 11th में आपका क्या आ गया, जीपी। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 8.1 जो थी वो सिंपल सीक्वेंस एंड सीरीज की थी, है ना। नॉर्मली आपको कोई सा सीक्वेंस फाइंड करना था, या तो है ना एन के प्लेस पर nth टर्म फाइंड करनी थी, या उसका सीक्वेंस बनाना था, सीरीज बनाना था। 8.2 में हमने सीखा जीपी। फर्स्ट से 6 तक के क्वेश्चन में हमारा ये फॉर्मूला यूज हुआ, ए की पावर n, ए एन, है ना, nth टर्म फाइंड करने वाला। तो हमने क्या किया, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हमें सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला कि देखो, जो आपका कॉमन रेशियो होगा अगर वो लेस देन होगा 1 से, है ना, यानी कि कॉमन रेशियो जो है वो अगर वो होगा लेस देन 1, कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, क्या, ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, ये लगाएंगे आप। अगर उसी में ही आपकी r होती है ग्रेटर देन 1 तो आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ए r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको निकालना आ गया, है ना। nth टर्म आपको निकालनी आ गई थी जीपी में, मैंने कल सिखाई थी आपको 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक। और आज की एक्सरसाइज में हमारा यूज होगा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, जिसके लिए आपको पहला फॉर्मूला ये याद रखना है जब कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 हो, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है जब कॉमन रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, जिसमें कि देखो ए क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गई, ये तो क्या हो गई, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, आर क्या हो गया इसमें, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मैंने निकालने सिखाया था, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, है ना। सेकंड टर्म को हम क्या कर देते थे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, कॉमन रेशियो। और एन क्या हो गई आपकी, nth टर्म। क्या हो गई, nth टर्म। इसका यूज करेंगे और अपने जो भी आपसे क्वेश्चन में कहा गया होगा हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप पहले लिख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स, इसी तरीके से क्या है आपकी 20 टर्म्स हैं। कहा गया है फाइंड द सम। क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रेशियो पता करेंगे, तभी तो कोई सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो, फर्स्ट टर्म तो हो गई 0.15। ठीक है, 0.15। अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं आर, तो सेकंड टर्म 0.015 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.15। पॉइंट्स हटा दो, जीरो नीचे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या आया ये, 15/150। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1/10। और जब 1/10, 1 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.1 आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप सबको ही आती है। अब मैंने कहा ये 0.1 आया, ये r जो है ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। लेस देन 1 है, क्या है ये, लेस देन 1 है, यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1 हो गई। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn। और इसमें n क्या है, 20, क्योंकि 20 टर्म्स का पूछा गया है। तो Sn का फॉर्मूला हमारा लगेगा a 1 - r की पावर n, है ना, 1 - r, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब ए आपको पता चल गया, ए आपको पता चल गया, एन आपको पता चल गया और आर आपको पता चल गया। नॉर्मली इसमें रख दो S20। ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना है 0.15 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर कितना है आपका 0.1, 0.1 की पावर एन कितना है 20, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 1 - 0.1। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो 0.15 एज इट इज, नीचे देखो अभी 1 - 0.5 का क्या बचेगा 0.9, 0.9।
ब्रैकेट में ये एज इट इज चलता रहेगा 1 माइनस 0.1 अप टू 20, क्योंकि अगर 20 तक आप 0.1 की मल्टीप्लीकेशन करोगे इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ना क्वेश्चन सॉल्व होगा ना कुछ होगा, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। पॉइंट्स हटाए, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इस पे 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। 15 अपॉन आ गया क्या 90, जब 15 अपॉन 90 आ गया तो इसको कट कर दो, 15 वन ज़ा 15 और 15 सिक्स ज़ा 90, तो 1 अपॉन 6 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर 20, यही आपका क्या दे रखा है एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है। जब कभी इतनी बड़ी पावर आ जाए आपकी 20 तो उसको कैलकुलेट नहीं करते, उसको एज इट इज रखते हैं ताकि क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाएं। पता चल रहा है कोई कर भी देता है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं जो कर देते हैं ये सारी चीज़ें, तो लेकिन क्या फ़ायदा ना कि अगर आपका पेपर छुट जाए। एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखा है तो इसी तरीके से, ठीक है। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया हमारा, सम के फॉर्मूले से किया। 8th क्वेश्चन, अंडर रूट 7 अंडर रूट 21 क्यूब रूट क्या दे रखा है 7 अप टू n टर्म्स, यानी कि इसमें n हमारा क्या होगा n ही होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म देख लो अंडर रूट 7, ठीक है। r देख लो अंडर रूट 21 अपॉन अंडर रूट 7। अंडर रूट 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7, कट जाएगा अंडर रूट 7, अंडर रूट 3 आएगा। और आपको ये चीज़ अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, जो कि हमेशा क्या आती है 1 पॉइंट समथिंग आती है, 1 पॉइंट अप टू डेसिमल, यानी 1 से ज़्यादा ही आएगी। तो आर की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 1, क्या हो गई आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। जब ये ग्रेटर देन 1 हो गई तो एस एन निकाल दो, ए ग्रेटर देन पे क्या लग रहा था आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। वैल्यू रख दो अंडर रूट 7 आर की पावर n, आर कितना है आपका अंडर रूट 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 7, वो क्या है आर अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। मैं एक मिनट एनसीईआरटी निकाल लूँ ताकि हम हैंड टू हैंड अपने आंसर मैच करते रहें। आंसर मैच हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, पता है बीच में कोई सा क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर वो दिक्कत करता है। एक्सरसाइज 8.2 का 11, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये आंसर मैं यहाँ पर छोड़ देता तो अभी गलत हो जाता। हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की गई है ना। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से इसको मैच करेंगे, कैसे करेंगे देखो। डिनोमिनेटर को तब कभी भी हम रेशनलाइज करते थे तो क्या करते थे, इसके ग्रेटर देन मतलब साइन चेंज कर देते थे, इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे क्या कर देते थे हम मल्टीप्लाई कर देते थे या नहीं कर देते थे। वही वर्किंग हमने की, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई की, तो अंडर रूट 7 के पास तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, ब्रैकेट में ये चल ही रहा है अंडर रूट 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 रह जाएगा माइनस 1, तो अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, या फिर ये सिर्फ इसके नीचे लिख दो। ये है आपका एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन, ठीक है, ये बैठेगा। कुछ नहीं किया, आप यहाँ पर भी छोड़ देते, लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलाना है तो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे क्या कर दी अपनी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगा, सिर्फ हमारा सम का फॉर्मूला लगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो इसमें क्या कह रखा है, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। क्या है, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। चलो अब हमारे पास फर्स्ट प्लेस है क्या 1, एन हमारे पास एन ही होगा क्योंकि एन टर्म्स निकालनी है। आर क्या होगा हमारा माइनस ए अपॉन 1, यानी कि माइनस ए। अब देखो माइनस ए कहाँ है और ए हमारा कभी भी क्या नहीं होना चाहिए माइनस 1, तो ये हमेशा क्या रहेगा हमारा लेस रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, क्या रहेगा लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। निकाल लो
मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। ए क्या है हमारा 1, आर की पावर 1 माइनस आर कितना है हमारा माइनस ए की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, 1 तो लिखो मत, तो क्या लिखो इजिकल टू 1 माइनस ए की पावर n अपॉन 1 प्लस ए। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू -1 कहा है ए की वैल्यू। ठीक है, चेक कर लो, माइनस यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अब x की वैल्यू क्या हो, +-1 नहीं हो। ठीक है, +-1 नहीं हो, तो देखो जब कभी भी ऐसा होगा तो हम लेस देन, जो n तो हमारा n ही होगा, a हमारे पास x³ हो गया, r क्या हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x³, ये हो जाएगा आपका x²। कभी भी जब ऐसा हो ना, तो हम जब हमें एग्जैक्ट ना पता चले, आर हमारा लेस देन और ग्रेटर देन कह रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ था, इसमें कहा था ना, जैसे आर निकल के आ रहा था और इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 लेंगे हम। तब क्या लेंगे हम, आर अपना क्या मानेंगे, लेस देन 1 मानेंगे। लेस देन हमने 1 माना, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, nth टर्म का निकालना है वैसे भी आपको, लेस देन 1 तो x³ a 1 माइनस आर की पावर n, r² n, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर, x³, ये वो होगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर 2n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आप सभी को पता है, 1 माइनस x², 1 माइनस x²। ठीक है, सिंपल है, चेक कर लो आंसर, x³, ठीक है, 1 माइनस 2n, और ये ठीक है। तो हमने ये 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चन किससे सॉल्व किए, अपने सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले से। ठीक है, जो कि 2 हैं, आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों की कंडीशन, आर की वैल्यू लेस देन 1 तो कौन सा, ग्रेटर देन 1 तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या दे रखा है, ये सिग्मा k इज इक्वल टू 1 अप टू 11 और 2 + 3 की पावर k, यानी कि ये सम दे रखा है किसी, है ना, सम दे रखा है, और सम कहाँ तक दे रखा है, k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक। यानी कि ओवरऑल कितनी टर्म्स है इसमें, 11 टर्म्स हैं। अगर मैं एक एक करके रखता रहूं तो ये मेरा क्या बनेगा, k की पावर 1 अप टू 11, 2 + 3 की पावर k। अगर मैं पहले इस पे k के प्लेस पर 1 रखूं, तो 2 + 3 की पावर 1 प्लस 2 + 3 स्क्वायर, 2 + 3 स्क्वायर, ऐसी करते करते ये कहाँ तक जाएगा मेरा, 2 + 3 की पावर 11, यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि कहाँ से क्या रखा है, k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक, तो k की वैल्यू 11 तक रखेंगे तो 11 टर्म्स हो गई। अब देखो इसको अलग अलग कर दो, पहले 2 को एक जगह ले लो, 2 + 2 अप टू 11 टाइम्स 2 आ जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर, ऐसी करते करते ये कहाँ तक चला जाएगा, 3 की पावर 11 तक। ठीक है, 3 की पावर 11 तक पहुंचा। अब देखो ये 2 टाइम्स 11 है, वो 11 टाइम्स 2 है, तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट पता लगाऊं तो 11 इंटू 2 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 11 इंटू 2 कर दिया मैंने। अब ये बन रही है आपकी क्या, ये बन रहा है आपका सम का फॉर्मूला। इसमें आप a क्या होगी मेरी 3, और r क्या होगा मेरा 3 स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि एक पावर कम हो जाएगी, r भी 3 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो फॉर्मूला लगा दो, n की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 11 होगी, क्योंकि 11 टाइम्स 3 है। लगाओ, कैसे, a 3, 1 माइनस r की पावर n, r ज़्यादा है ना, तो r की पावर n, 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यह आ गया आपका। ठीक है, 11 की 2 से करिए 22 प्लस 3 अपॉन 2, है ना, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये 3 की पावर 11 माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि कहाँ तक कैलकुलेट करोगे, एनसीईआरटी ने खुद यहीं पर छोड़ा हुआ है, तो आप भी यहीं पर छोड़ दो, चेक कर लो, 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12,
द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। अब देखो जीपी की जब भी आपको टर्म्स चुननी हो तो आप इसको दो, बहुत सारे वेज हैं वैसे तो चुनने के, लेकिन आप दो तरीके से चुनना, ए ए आर ए आर स्क्वायर, मैंने यही बताई थी ना आपको, जीपी की सीरीज है ना, ठीक है, अप टू ए आर की पावर एन तक। या फिर आप इसको चुन सकते हो ए, क्योंकि ये आपको ऐसे भी तो देखना है ना, फर्स्ट टर्म तो चलो ठीक है, लेकिन जो कॉमन रेशियो है वो भी आपको देखते हुए चलना है, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, तीन टर्म्स आप ऐसे चुन लो या फिर ऐसे चुन लो, सेम कंडीशन है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन में ये वाली तीन टर्म्स लेके चलूंगा, है ना। लेट क्या करेंगे, थ्री टर्म्स ऑफ, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होगा, ए अपॉन आर, ए ए आर। ठीक है, रेशियो निकाल के देख लेना, चाहे आप सेम ही आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो हमने लेट किए हैं इनका सम, प्लस ए आर कितना दे रखा है, 39/10। सिंप्लीफाई, अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो 1/r प्लस 1 प्लस आर, 39/10 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, इसको इक्वेशन वन कह दो, वन कह दी इक्वेशन वन। दूसरी कंडीशन क्या कह रखी है कि तीनों की प्रोडक्ट, यानी कि ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए आर, कितनी है प्रोडक्ट, वन। कर दो, देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब की पावर की वैल्यू आ जाएगी वन, ए क्यूब की वैल्यू वन आ गई तो वन की पावर थ्री भी लिख सकता हूँ, दोनों की पावर सेम हो गई तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वन। अब इस वन की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में उठा के रख दो, फर्स्ट में रख देंगे तो वन, 1/r प्लस वन प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। अब वन तो ये रह गया, अब देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, वन प्लस आर स्क्वायर, है ना, अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10, 39/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 10r स्क्वायर और 10 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 29r रह जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, 10 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। निकालना क्या है आपको, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, नॉट टर्म्स, nth टर्म होगा, टर्म्स निकालना है या nth टर्म निकालना है, अच्छा एंड द टर्म्स निकालनी है, मतलब फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हमने ये चुनी है वो निकालनी है। अब देखो जब आप इसको करोगे, ठीक है, 100 है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है, 250, 225, 5, इसको आप कर सकते हो 10 स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10। अब देखो -25 -4r -29 हो गया, इधर से क्या ले सकता हूँ मैं, 5, 25 माइनस आर माइनस 4, तो यहाँ से तो फिर 2 नहीं आ रहा, 25 क्या आ रहा था, 150, 2 25, 5 5 ज़ा और 5 5 ज़ा 25 प्लस करके तो यही आना चाहिए, ठीक है, 24, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 ऐसे आ रहा है 20। देखो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10 10 ज़ा 100, 2 5 ज़ा 0
2 2 जा 4, 5 जा 10, 5 5 जा 5 1 जा 25, 4 4 5 जा 20, 25 माइनस 4 ही आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं अपना 5। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर 2r माइनस 5, ये बचा 2r माइनस 5, डायरेक्ट ले लो। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था लेकिन ये इसी तरीके से होगा, माइनस इधर 2 ले लो, तो क्या बचा 2r माइनस का 5। अब देखो आ गई ना दोनों टर्म्स, 2r माइनस 5 और एक आया आपका 5r, लेते हैं यहाँ पर 5r माइनस 2। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो रहा था, अदरवाइज ऐसे ही होगा। ठीक है, दोनों आ गई। अगर मैं इससे r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 5/2 आएगी या फिर आपकी 2/5 आएगी। ठीक है, तो कॉमन रेशियो तो हमारे आ गए। जब हमारा कॉमन रेशियो आ गया तो अब टर्म्स निकाल दो। क्या टर्म्स थी हमारी, ए अपॉन आर, लेकिन अभी आपको आर ही तो निकला है, अभी ए की वैल्यू भी निकालो। किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्या था हमारा, ए 1/r प्लस 1 प्लस आर इजिकल टू 39/10, यही तो था। 39/10 यही तो आ रहा था ना, या प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट आ रही थी। तो उसमें जब हम, अगर मैं 5.2 रखता हूँ आर की वैल्यू, है ना, 5/2 रखता हूँ प्लस 1, तो ये तो 2/5 हो जाएगी। 2/5 प्लस 1 प्लस 5/2 इजिकल टू 39/10। ठीक है, अब इधर एलसीएम ले लो, 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 10 आएगा प्लस 5 5 ज़ा 25 इजिकल टू 39/10। 10 से 10 कैंसिल, 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये आ गया 35 39, 39 इजिकल टू 39, ए की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू तो आपकी 1 आ भी गई थी, अभी हमने किया था तो ए की वैल्यू 1 आ गई थी, वो मुझसे रफ हो गया इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो एक बार आर को रख दो। एक बार आर को जब हमने 5/2 माना तो मेरे पास टर्म्स क्या आएगी, ए की ए अपॉन आर, ए और ए आर क्या आएंगी मेरे पास, 1/5/2 यानी कि 2/5। ठीक है, ए हमारे पास 1 है ही, और ए आर की करूंगा मैं तो डायरेक्ट हमारे पास 5/2 आएगी। ठीक है, एक बार तो ये आ गई तीनों टर्म्स हमारी। अगर मैं आर के प्लेस पर रखता हूँ क्या, 2/5। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी, 5/2, 1 और 2/5। सिंपल है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वो यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो गया, और जब एक बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो बस फिर क्या बताऊँ, कंफ्यूजन शुरू ही होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई थी पहली, आर की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, तो एक बार एक वैल्यू को रखा तो तीनों टर्म निकाल दी, फिर दूसरी वैल्यू रखी आर की तो तीनों टर्म्स निकाल दी। ठीक है, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब आर नीडेड टू द सम ऑफ दिस, यानी कि सम दिया गया है 120, आपको n की वैल्यू निकालनी है। सम का फॉर्मूला क्या है, अब इधर से a तो देखो 3 है, r भी 3 निकलेगा हमारा, करके देख लेना, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा लगेगा, a r की पावर n, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इजिकल टू 120। काट सकता हूँ मैं डायरेक्ट, 40, 3 की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 40 इंटू 2, यानी कि 80 हो गया, ये 80 हो गया। ये 1 इधर प्लस में ले जाओ, 3 की पावर n इजिकल टू 81। अब ये क्यूब किसका बैठता है, 3 की पावर 4 का, है ना, 3 की पावर 4 को भी हम क्या कह सकते हैं, 81 कह सकते हैं। देखो जब कॉफिशिएंट सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी, जो कि हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, मतलब फोर्थ टर्म क्या बनाएगी, इसका सम क्या बनाएगी, 120 बनाएगी। ठीक है, 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14,
ठीक है, एकदम हो जाता क्वेश्चन, टाइम लगा दिया उसने। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, है ना, नेक्स्ट थ्री टर्म्स 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द जीपी। चलो भाई करते हैं। अब देखो तीन ये टर्म मांगी और उससे अगली तीन, यानी कि 6 टर्म्स मांगी। तो जीपी की सीरीज आपको पता ही है, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। ये कितनी टर्म्स हो गई? 6 टर्म्स हो गई। पहले तीन का सम उसने कितना कहा? 16। नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम उसने कितना कहा? 128। यही तो कहा। चलो ठीक है, यही कह रहा है वो कि फर्स्ट टर्म निकालो। अब देखो जब वो सम कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए, ठीक है, प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसका सम वो कितना कह रहा है? 16 कह रहा है, कह रहा है ना। अगर मैं सब में से ए कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60, कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन, अगली तीन टर्म्स का, यानी कि ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू कितना है? 120। यही तो है ना, 128, यही है। अब इसमें से मैं ए आर क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, 1 + r स्क्वायर, ये बच्चा मेरे पास। अगर मैंने ए आर क्यूब कॉमन ले लिया, इसको कह दो दूसरी इक्वेशन। क्या कह दो इसको? दूसरी इक्वेशन कह दो। अब दूसरी वाली को क्या कर दो आप? पहली वाली से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि ए आर क्यूब 1 + r स्क्वायर अपॉन ए 1 + r स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 128/16। ए से ए कैंसिल, इस पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल। अब देखो 2 4 जा, वो 2 8 जा 16, 2 6 जा 4, 2 4 जा, 2 3 जा 2 जा, 2 2 जा, या फिर 4 डायरेक्ट कर दो, 4 8 जा, यानी कि आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 8। और मैं इसको सॉल्व करूं तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब देखो पावर सेम है तो मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या आ गई मेरी? 2 आ गई आर की वैल्यू, 2 आ गई। क्या निकल के आ गया? कॉमन रेशियो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो ए निकल आएगा, फर्स्ट टर्म ए 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 16, सम हो गया 7, ए की वैल्यू आ गई 16/7। ठीक है, या आपका क्या आ गया? ए आ गया, आर आ गया। अब आपको निकालना है क्या? सम ऑफ nth टर्म। आर क्या आया था? 2 > 1, तो सम ऑफ nth टर्म ए कितना है? 16/7। ठीक है, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 - 1, यानी कि 16/7, 2n की पावर -1 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चेक कर लो, 16 2 16 यही आ रहा है। ठीक है, इजी था, कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, सम का फॉर्मूला तो यूज हो ही रहा है, करना ही है। लास्ट क्वेश्चन है 15। रिमेनिंग क्वेश्चन आगे के और कल करेंगे, है ना, लेंथी एक्सरसाइज है तो है। देखो ए की वैल्यू दे रखी है और 7 टर्म क्या रखा है, यानी कि A7 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 64 है। A7 में निकाल सकता हूँ, AR6 इज इक्वल टू 64। ए की वैल्यू क्या है? 729 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64। आर की पावर 6 एज इट इज, 64 के पास डिवाइड में क्या जाएगा? 729। जब इसको आप करोगे, ये तो होता है 2 की पावर 6 64, और 729 होता है 3 की पावर 6। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 6। दोनों की पावर सेम है तो मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ 2/3। ठीक है, अब ये भी 2/3 है, और हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 7th टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू। ये क्या है? लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। ए ये रहा, आर ये रहा, S7 निकाल दो। ए की वैल्यू कितनी है? 729। ठीक है, 729।
लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3 की पावर 7 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 2/3, 729 1 माइनस 2/3 की पावर 7 अपॉन 3 माइनस 2/3, एलसीएम ले लिया मैंने। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 to 9 के पास 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड नीचे तो 1 ही रह गया, लिखो मत लिखो, ये हो गया आपका 2/3 की पावर 7, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ। उसको देखो, 7 to 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6, अभी लिखा था मैंने, इंटू 3। अब वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो, देखो मैं 2 की पावर 7 अलग लिख दूँ और 3 की पावर 7 अलग लिख दूँ और मैं एलसीएम ले लूँ, तो हो जाएगा ये 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, यही तो हो जाएगा। ये 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कट गया, क्या बचा आपके पास 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, बस इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो जब 3 की पावर 6 था तो हमारे पास क्या था 7 to 9, इसकी एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27, 2 कैरी, 6 7 8, 2 कैरी, 21 22 23, 2387, क्या आया 2387। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 64 है ना, 64 की जब मैंने 2 से की तो 8 और 12, फिर 2 से कर दो एक, क्योंकि 7 टाइम्स से तो चाहिए हमें, तो 128 आ गया, कितना आ गया माइनस 128। जब मैंने आपने इसको डिवाइड किया तो आया 9, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 2259 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। चेक करो, इसमें तो दे रखा है 2059 कहीं और 463 यानी कि 2059, अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 32, 64, 64 की मैंने 2 से करी 128, अच्छा फिर 2 से करो तो 16 1 कैरी और 4 और 1 5 और 2, तो 2387 में से 256 जाएगा, 2259 क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है, एनसीईआरटी में क्या आ रहा है इसका 2059, ठीक है। तो देख लेना ये आएगा या फिर 2059 आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रीफर होता है तो 2059 होगा। 1 से लेके 615 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, अब हमारे बच्चे 16 से लेके 32, मे बी एक क्लास में नहीं हो पाएंगे, 2 क्लासेस और लगेंगी अभी इसकी, ठीक है, तो ले लेंगे। बाकी ए की पावर एन का फॉर्मूला आपको पता चल गया, सम का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड हैं, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये आते होंगे तो। कंडीशन को और ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे कल रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, पार्ट सी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।